प्रदेश पर आपके साथ मैं हूं अभिषेक सतवर्तम और आप देख रहे हैं मिड कैप शेयरों को लेकर हमारा खास शो मिड कैप मसाला। बाजार ने आज अच्छे ग्लोबल संकेतों के दम पर शुरुआत तो ठीक थी, लेकिन जैसे ही ये भनक लगी कि एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ रहा है, पाकिस्तान ने पहले सीज फायर का उल्लंघन किया, कई स्थानों पर छोटी मोटी गोलीबारी की, उसके बाद भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया, लेकिन बाजार को चिंता ये सताने लगा कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ेगा और क्या भारत मिलिट्री एक्शन की तरफ जाएगा। इसके बाद हमने भारतीय बाजारों में ऊपरी स्तरों से तेज बिकवाली देखी और 24,365 वाला इंडेक्स इस वक्त देखिए 23,938 पर आ गया। बैंक निफ्टी में लगातार तीसरे सत्र में हम कमजोरी देख रहे हैं और 3 दिनों में करीब करीब गिरावट जो हो गई है निफ्टी बैंक की वो हो गई है 1600-1700 पॉइंट्स के आसपास की। आज जो कमजोरी है वो 750 अंकों के आसपास की है। तो हमने 56,000 के ऊपर के स्तर देखे, फिलहाल 54,400 के आसपास निफ्टी बैंक आपको कारोबार करता हुआ दिखेगा। और जब भी बाजार में थोड़ा सा तनाव वाला माहौल होता है तो छोटे मझोले शेयरों से स्वाभाविक तौर पर निवेशक जो हैं एग्जिट करके सेफ हेवन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं और आज वही हमें ट्रेंड देखने को मिल रहा है। निफ्टी मिड कैप, निफ्टी स्मॉल कैप, ये दोनों इंडेक्स 3% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो साफ साफ आपको समझ में आ जाएगा कि बाजार में हो क्या रहा है। सिर्फ 250 शेयर आज मजबूत है और उसके मुकाबले करीब 2400 शेयर गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इंडिया विक्स जो कि बाजार में वॉलेटिलिटी और भय यानी कि उतार चढ़ाव और डर का सूचक है, इंडिया विक्स एक समय 7% ऊपर था, हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे जरूर आया है, लेकिन 17 के ऊपर चला गया। इंडिया विक्स 4% के आसपास का उछाल है। निफ्टी के 50 में से सिर्फ 5 शेयर मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं और बाकी 45 शेयरों में आज कमजोरी है। गिरने वाले शेयरों में एक्सिस बैंक 4.5% टूटा है, अडानी एंटरप्राइजेज 4% टूटा, अडानी पोर्ट में 4% के आसपास से गिरावट है, श्रीराम फाइनेंस, बजाज फिनसर्व जैसे ट्रेंड जैसे शेयर भी 3% से ज्यादा गिरावट दिखा रहे हैं। लेकिन नतीजों के बाद जो गिरावट आ रही है वो आई है एसबीआई कार्ड्स में और साइंट में 6% के आसपास की गिरावट। तो बहुत चुनिंदा शेयर हैं जो आज अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और उन शेयरों में आपको आईटी वाले शेयर थोड़े ज्यादा दिखेंगे क्योंकि आईटी का थोड़ा ग्लोबल लिंक ज्यादा है। भारत पर आय के लिहाज से डिपेंडेंस कम है। डिपेंडेंस कहां पे है? अमेरिका में करीब 60 से 70% की आय आती है अमेरिका से और वहां पर हमने देखा कि कल नेस्डेक में 2.5% के आसपास की तेजी रही, रिकवरी नेस्डेक में हो रही है और इन कंपनीज में वैल्यू बाइंग भी हो रही है लोअर लेवल से, तो थोड़ी बहुत बाइंग वहां पर हो रही थी। आज मिड कैप वाले शेयर आपको ऊपर दिखेंगे, हालांकि शुरुआत में टीसीएस, इन्फोसिस भी ऊपर थे लेकिन वो तो नीचे आ गए हैं। फिलहाल आप देखेंगे एम्फेसिस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ये सारे के सारे शेयर आज बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो रीजन एक बार जरा समझ लीजिए कि बाजार में आज गिरावट हो क्यों रही है। जियोपॉलिटिकल तनाव बढ़ा है, भारतीय सेना एलओसी पर पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब देने की तैयारी कर रही है, ऐसी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। दूसरा रीजन, निफ्टी बैंक बहुत चला था, 6 दिन में 5600 पॉइंट, अब 3 दिन में जो गिरावट है वो है 1600-1700 पॉइंट्स के आसपास की। तो मुनाफा वसूली का दौर वहां पर जारी है। 2 धड़े हैं, एक तो आईटी है, एक बैंक है। बैंक अब नहीं चला तो बाजार चलेगा कैसे, ये एक नोटिस करने वाली चीज है। और टैरिफ को लेकर टेंशन कम तो हुई है लेकिन खत्म नहीं हुई है, वो कायम है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी चीन से बातचीत हो रही है लेकिन चीन ने खारिज कर दिया कि जी कोई नेगोशिएशन टेबल पर अभी बैठे नहीं है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते बाजार में आज गिरावट हो रही है। 3 तस्वीरें भी जरा लेकर आइए, उसके जरिए हम बता देंगे दर्शकों को कि आज मिड कैप में क्या हो रहा है। उसके बाद अपने एक्सपर्ट को जोड़कर आपके लिए हम बाजार की स्ट्रेटजी बनाएंगे और ट्रेड समझने की भी कोशिश करेंगे। तो पहली तस्वीर में आपको दिखेगा एम्फेसिस, जाहिर तौर पे एक आईटी का शेयर। रेवेन्यू गाइडेंस मजबूत दिया है कंपनी ने FY 26 के लिए, यानी कि आय का जो अनुमान, जो उम्मीद करके चल रही है कारोबारी साल 2026 में, वो है मजबूत, बढ़िया। शेयर 3% ऊपर है, वायदा के टॉप गेनर्स में ये शामिल भी है। लेकिन एसबीआई कार्ड्स के शेयर में हम तेज गिरावट देख रहे हैं और उसकी वजह यह है कि अनसिक्योर्ड लेंडिंग में दिक्कतें बरकरार हैं। ऐसी नतीजों को देखने के बाद पता चला है। अनसिक्योर्ड यानी कि बिना गिरवी रखे कार्ड के जरिए जो शॉपिंग होती है, अब क्रेडिट कार्ड का कारोबार ही इस तरह का है तो उसमें प्रॉब्लम है। 7% शेयर ये टूट गया है। आवास फाइनेंस नतीजों के बाद ये 5% नीचे है और चौथी तिमाही में जो लोन ग्रोथ रही है वो कमजोर रही है। डिसबर्समेंट में हमने प्रेशर देखा है और उसके चलते ये शेयर टूट रहा है। तो एक तेजी वाला शेयर, 2 मंदी वाला शेयर, पिक्चर क्लियर है कि मिड कैप में भी पेन है। लेकिन चलिए 12:30 बज गए हैं और
3 घंटे का, सवा 3 घंटे के आसपास सत्र बाजार में पूरा हो चुका है। 3 घंटे का सत्र यहां से बाकी है। आपकी अब यहां से रणनीति बनाते हैं और अपने एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं। एंजल वन के राजेश भोसले हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी,